सवाल से जुड़े कुछ फार्मूला है, इसको थोड़ा-सा विस्तार में समझ लेते हैं। किया है ना? यानी कि आराम से इसका एक हल निकल गया है, इसलिए इसे कहते हैं अविरोधी युग्म। इसी को बोलते हैं संगत युग्म, है ना? देखिए, जैसे मान लीजिए एक समीकरण ग्राफ ए है, ए रेखा है, तो दूसरे समीकरण का भी रेखा भी यही हो जाएगा, इसी पर हो जाएगा दूसरा समीकरण, इसी को बोलते हैं समीपाती। इस पर आपको वास्तव में एक रेखा लग रहा है, लेकिन इस पर हम 2 बार कलम चलाए, यानी कि 2 रेखा है इस पर, ठीक है? सवाल से जुड़े कुछ फार्मूला है, इसको थोड़ा-सा विस्तार में समझ लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी-जान से मेहनत कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ना बीटीबीसी और एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.2 के बारे में। 3.2 को स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और ग्राफीय विधि से एक सवाल बना चुके हैं। आज दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे और इस सवाल को जानने से पहले इस सवाल से जुड़े कुछ फार्मूला है, इसको थोड़ा-सा विस्तार में समझ लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म। याद रखिएगा रैखिक समीकरण युग्म में दो दो आपको समीकरण दिए रहेंगे, 2 समीकरण दिए रहेंगे। फॉर्म रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, ठीक है? a के जगह पर कुछ भी मान रख सकता है, b और c की जगह पर कुछ भी अलग-अलग मान रहेगा, d, e, f की जगह पर कुछ भी अलग-अलग मान रहेगा। कहीं-कहीं रहता है a1, b1, c1, a2, b2, c2 रहता है। इसीलिए समझिए कि इसको ना 2 समझ लिए, डी, ई, एफ को समझिए A2, B2, C2 ऐसे समझ सकते हैं आपको जब सवाल में बनाने के लिए मिलेगा तो। तो ऐसे सवाल का अगर अनुपात की तुलना अगर अनुपात ऐसे में दिए रहेगा यानी कि बटा इतना, A बटा D बराबर B बटा E बराबर नहीं C बटा F यानी कि ऐसे अनुपात को दोनों के इसका पूरा का अनुपात बटा ई पूरा के अनुपात को बटा करेंगे, अगर दोनों में से कोई बराबर नहीं आया, ई बराबर ई ना ई बराबर ई, कोई बराबर नहीं आएगा, तो ऐसे समीकरण को प्रतिच्छेदी है ना ग्राफ के रूप में अगर कहेंगे तब प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं जाएगी। मतलब ऐसे समीकरण जिसका कोई बराबर नहीं आएगा, जैसे उसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग तो एक दूसरे से काटेगा, एक बिंदु पे क्या करेगा काट देगा ग्राफ, ठीक है? और उस समीकरण का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ऐसे समीकरण को अद्वितीय समीकरण कहते हैं, अद्वितीय समीकरण, है ना? और इसी को कहते हैं अविरोधी युग्म। अविरोधी यूँ कहें कि जब समीकरण निकालने के चले थे, तो अविरोधी यानी कि विरोध नहीं किया है ना? यानी कि आराम से इसका एक हल निकल गया है, इसलिए इसे कहते हैं अविरोधी युग्म। इसी को बोलते हैं संगत युग्म, है ना? अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि संगत क्या है, तो समझ लीजिए एगो हल होगा तो बोलेंगे संगत युग्म। आगे देखते हैं समीकरण का जो फॉर्मेट है, रैखिक समीकरण का वही रहेगा। यहाँ पर जब अनुपात दोनों का करेंगे, तो तीनों बराबर हो जाएगा एक-दूसरे से। जब तीनों एक-दूसरे से बराबर हो जाएगा, तो ऐसे में ग्राफ जब होगा समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए एक समीकरण ग्राफ ए है, ए रेखा है, तो दूसरे समीकरण का भी रेखा भी यही हो जाएगा, इसी पर हो जाएगा दूसरा समीकरण, इसी को बोलते हैं समीपाती। इस पर आपको वास्तव में एक रेखा लग रहा है, लेकिन इस पर हम 2 बार कलम चलाए, यानी कि 2 रेखा है इस पर, ठीक है? इसी को बोलते हैं समपाती रेखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ ना वैसा ही हो जाएगा, समपाती रेखा वाला ग्राफ हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन पर 2 गो रेखा हो जाएगा। और साथ ही इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल होंगे। इसे बोलते हैं हम लोग आश्रित युग्म या संगत युग्म। एग्ज़ाम में पूछेगा संगत युग्म किसे कहते हैं? तो केवल एक हल को संगत युग्म बोलते हैं या अनेक हल को भी संगत युग्म बोलते हैं, है ना? आश्रित युग्म सिर्फ अनेक हल को बोलते हैं और इसको बोलते हैं अविरोधी युग्म। समझ गए? आगे देखते हैं यहाँ पर रैखिक समीकरण का युग्म ऐसे ही रहेगा, है ना? टाइप इसका अगर एगो बराबर रहेगा, ये अनुपात निकालेंगे तो एगो बराबर रहेगा, एगो बराबर नहीं होगा। एगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा, तो ऐसे ग्राफ निकालेंगे जब इसका तो इसका ग्राफ हो जाएगा समांतर रेखा, यानी कि ऐसे ग्राफ आएगा, है ना? इसका ऐसे, ये कभी कटेगा नहीं, एक-दूसरे के बीच की दूरी समांतर रहेगी, कहीं कटेगा नहीं। कटेगा तो एगो हल हो जाएगा, नहीं एक ही गो लाइन पे चल गया तो अनगिनत हल, कहीं कटेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा इसका, है ना? इसको निकालेंगे तो समांतर रेखाएँ आएगा, नहीं कटेगा सही। ऐसा कोई हल नहीं होगा, ऐसा क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ऐसे युग्म बोलते हैं असंगत युग्म। क्या बोलते हैं? असंगत युग्म या इसी को बोलते हैं विरोधी युग्म। विरोध कर दिया, यानी कि हम हल निकालने चले चले थे ये क्या कर दिया? ये विरोध कर दिया, है ना? यानी कि कोई हल इसका नहीं निकला। ये हो गया विरोधी युग्म, विरोध कर दिया, ठीक है? तो यहाँ तक इस फ़ॉर्मूला को आप समझ गए हैं। हल निकालने का फ़ॉर्मूला मतलब एगो हल कब निकलेगा?
अनगिनत हल कब निकलेगा और कोई हल कब निकलेगा, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए। इसको बढ़िया से माइंड में आप घुमा लीजिएगा यहाँ पर, इससे 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है ना 2 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल एक ना एक जरूर रहेगा। ये याद रखिए, कंडीशन याद रखिएगा कि कोई बराबर नहीं, तो केवल एक वो हल, इसको बोलते हैं संगत युग्म, सब बराबर तो अनगिनत हल आश्रित युग्म बोलते हैं, और एगो बराबर नहीं है एगो बराबर तो बोलते हैं कोई हल नहीं, ये संपाती समांतर हो जाएगा, इसको बोलते हैं असंगत युग्म। अब चलिए हम लोग किताब में चलते हैं, है ना, और प्रश्न को बनाने के प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के एक सवाल बना चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। देखिए प्रश्नावली 3.2 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अनुपातों, यहाँ पर देखिए A1/A2, यहाँ पर A/D नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर A1/A2 जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कहीं-कहीं किताब में आपको A2 B2 और C2 मिलेगा। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए, इसका तुलना करना है कीजिए, और निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर, यानी कि एक बिंदु बोले तो जल्दी से बताइए क्या प्रतिच्छेदी युग्म होगा, है ना। एक बिंदु पर, है ना, इसको बोलते हैं अविरोधी युग्म, या इसी को बोलेंगे संगत युग्म, है ना, प्रतिच्छेदित करती है समांतर, है ना, या समांतर है, या समांतर मतलब जिसका कोई हल नहीं हो, या अथवा संपाती है जिसका अनगिनत हल हो, है ना। बताना है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिया हुआ है 3 गो समीकरण, ये तीनों समीकरण में किसका एगो हल है, किसका अनगिनत हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो हम एक सवाल बता देते हैं, ये सवाल यहाँ पर तीनों सवाल लिखा हुआ है, आपको 2 गो सवाल घर से होमवर्क आपको खुद बनाना है। जब तक आप खुद बनाने का प्रयास नहीं करिएगा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो बेशक देख लेते हैं, लेकिन जब तक आप कलम पेन लेके नहीं बनाइएगा, तब तक आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए बनाने का प्रयास करिए, ठीक है? एक सवाल हम बताते हैं, बाकी बात आप घर से बनाकर कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट आप नहीं किए तो हम समझ लेंगे कि आप वीडियो देखे हैं लेकिन बनाए नहीं हैं। चलिए तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है और एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है इसमें इसका कितना हल होगा। हल नहीं निकालना है, एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, यह बताना है कि इसका कितना हल होगा। एक हल होगा कि अनगिनत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल होने होने हल होने के शर्त शर्त से, हल होने की शर्त क्या है, हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं A/D बराबर B/E बराबर C/F, यही हल होने की शर्त है। इस पर ABCD का मान रखते हैं। अब देखिए क्या कंडीशन निकलता है। देखिए यहाँ पर ABC का मान कैसे पता चलेगा, तो पहला समीकरण को मानते हैं ABC है, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 5 में क्या से गुना हो रहा है, तो क्या 5x हो रहा था 5 से, x में क्या चीज से गुना हो रहा है तो 5 से, तो a बराबर 5 हो जाएगा। b बराबर हो जाएगा y में क्या जिससे गुना हो रहा है, y का गुणांक कितना है, तो y का गुणांक -4 है, तो b बराबर -4, और c बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 8 है कि माइनस में, तो प्लस में, तो 8। यहाँ पर देखेंगे d हो जाएगा, e हो जाएगा, f हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, x में कितने से गुना हो रहा है तो 7 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा e बराबर क्या हो जाएगा, y में कौन से गुना हो रहा है तो 6 से, +6 है, और ए बी सी डी ई और एफ का मान क्या हो जाएगा, तो एफ का मान कितनी है यहाँ पर -9 है, तो -9 प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये बारी बारी से मान बैठा दीजिए। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 5, तो 5 बटा डी का मान कितना है, डी का मान 7 है, तो 7 बराबर -4 है बी का मान, तो -4 है ना, और ई का मान कितना है 6, तो 6 बराबर, और सी का मान कितना है 8, तो 8, और एफ का मान कितना है -9, तो -9। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए कटने वाला है तो पहले काट लीजिए, जो भी कटने वाला रहेगा काट लेंगे। 5/7 नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, काट के ही लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा -2/3, ये बराबर, ये कटेगा नहीं तो -9 ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर ही माइनस रहता है, ऊपर ही हमेशा -8, 8 बटा 9, 8/9। देखिए 5/7 है, -2/3 है, ये 8/9 है। देखिए ना ये भी बराबर है इसके, ना ये भी बराबर, कोई बराबर नहीं, सब अलग-अलग है। याद रखिएगा अगर यहाँ पर अगर +2/3 रहता, यहाँ पर -2/3 रहता, तैयो बराबर नहीं होता, ठीक है, तैयो बराबर नहीं होता। यहाँ पर देखिए +2/3 रहता, यहाँ -2/3 है, तैयो बराबर नहीं होता। यहाँ पर -8/9 है, यहाँ पर +8/9 रहता, तैयो बराबर नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। माइनस प्लस अलग-अलग चीज़ है तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बराबर नहीं है,
तो आपको बताए थे कि जब कोई बराबर नहीं होगा, इसका कितना हल होगा? तो यह होता है, यह युग्म जो हो जाएगा, है ना? प्रतिच्छेदी युग्म युग्म है तथा इसका एक और केवल एक हल होगा होगा। इसी को बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलेंगे इसी को? इसी को बोलेंगे हम लोग अविरोधी। अविरोधी बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे हम लोग संगत। संगत इसी को बोलते हैं हम लोग अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। क्या हल होगा इसका? एगो हल होगा। इसी वजह से बचा हुआ जो दो सवाल है उसको आप बनाकर कमेंट में अवश्य करिए कि कितने हल होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार से क्लास 10th का ऑल सवाल हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।